सो हेलो इसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। तो मैंने जैसे कि बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, हम लोग ने आतिफ सर और मैं सिफान सर ने बताया था। जैसे कि मैंने बोला था कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा और आतिफ सर पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो देखो, पहली बात है ये कि आप लोग को मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊँगा। जैसे कि उंगली पकड़ के आदमी को चलाते हैं, मतलब बच्चे को चलाते हैं, आदमी को नहीं, सॉरी, बच्चे को चलाते हैं। तो उंगली पकड़ के, जैसे कि ये उंगली है, उंगली पकड़ के चलता है बच्चा, बच्चा चलता है उंगली पकड़ के, तो वो ट्रस्ट करता है। तो आप लोग को भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है पहले, फिर उसके बाद हम लोग जो है बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत ऊपर तक, यू नो। हाँ, तो हम लोग आज अकाउंट्स पढ़ेंगे। और अकाउंट्स मतलब कि जैसे कि हम लोग, बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद, जैसे कि तुम लोग छोटे अभी हो। क्यों छोटे हो? क्योंकि अभी तुम लोग 10th से निकले हो, 11th में जाओगे। 11th में अभी कॉमर्स क्यों लिए हो? कॉमर्स क्यों लिए हो? क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो साइंस तो ले नहीं सकते, आर्ट्स लेंगे नहीं, और कॉमर्स बीच में आ गया, तो इसलिए तुम लोग कॉमर्स लिए हो, है ना, मुझे पता है। फिर बाकी जैसे कि 11th में कॉमर्स बहुत नया नया रहता है, सब बहुत सारे लोगों के लिए, जो है 10th में भी पढ़ा दिया जाता है कॉमर्स सब्जेक्ट, कोई किसी किसी स्कूल में। तो हम लोग आज नए शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी बहुत बड़ा है, और अकाउंटिंग जो है उसमें हम लोग करते हैं। अकाउंटिंग क्या करते हैं? अकाउंटिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फर्स्ट टॉपिक, मेरे साथ लिखते जाइए। मुझे पता है कि आप कॉपी निकाल निकाल के नहीं हो, आप लिखते जाओ प्लीज, मेरे से रिक्वेस्ट है। अकाउंटिंग, राइट। अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? मीनिंग, पहले मीनिंग लिखो। मीनिंग, मेरे पीछे पीछे लिखते जाओ, बच्चों को लेजीनेस मत रखो अपने आप में, लिखते जाओ। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अकाउंटिंग is an art of recording। पहले लिखो, उसके बाद मैं बताते जाऊंगा, आप लोग का डाउट्स पूरा करते जाऊंगा। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कॉमा, क्लासिफाइंग और एंड समराइजिंग। देखो बेटा, स्पेलिंग मत पूछना मेरे से, मैं तो डंडा लगाऊंगा, यहां पर अभी डंडा भी रखा हुआ है। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट बोले तो सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, significant manner, and in terms of money transactions, money transactions। देखो, मनी ट्रांजैक्शंस, बिना मनी के हम लोग के लिए कुछ नहीं है जीवन में। देख लो, यहां भी बोल रहा है अकाउंटिंग कि जो भी हम लोग को लेना है वो मनी के ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बोल दिया हम लोग तो वो मनी नहीं होगा, समझे? मनी किसको बोलेंगे? पैसा, रुपया। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, लिखते जाओ, सब बताते जाऊंगा मैं, पहले लिखो। एंड इवेंट्स which are in which are in which are in part at least of financial character, a financial character, okay, financial character, and interpreting the result thereof, that's it, right। ये हो गया अकाउंटिंग का डेफिनेशन, ओके। अब इसमें अंडरलाइन कर लो बेटा, रिकॉर्डिंग को, क्लासिफाइंग को और समराइजिंग को, ठीक है। और मनी को कर लो, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, ठीक है।
और फाइनेंशियल कैरेक्टर को कर लो, एंड फिर उसके बाद इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ओके, अब सुनो, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना मतलब कि जो भी हम लोग के पास आया, जो भी हम लोग के पास आया या गया उसको रिकॉर्डिंग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स के भाषा में रिकॉग्निशन। ये वाला वर्ड बहुत सारा जगह में भी आ सकता है। ओके, ये रिकॉग्निशन। और क्लासिफाइंग अब किसको बोलेंगे? जो हम लोग यहां पर रिकॉर्ड तो कर लिए जर्नल के फॉर्म में। जर्नल मतलब कि जैसे कि हमने परचेज किया एक मशीन, ठीक है, तो मशीन हम लोग परचेज किए, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा और हम लोग के पास से कैश जा रहा, तो कैश जा रहा हम लोग किए कैश में परचेज, तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे। ओके बेटा, ओके। फिर रिकॉर्डिंग हो गया। क्लासिफाइंग अब किसको बोलेंगे? लेजर क्या होता है? देखो लेजर, अब यहां जो रिकॉर्ड कर दिए हम लोग जर्नल में, ठीक है, हम लोग क्या कर दिए? रिकॉर्ड कर दिए जर्नल में। फिर अब हम लोग पोस्ट करेंगे लेजर में। लेजर जिसको बोलते हैं लेजर, लिखते जाओ। इसमें लेजर होता है, इसमें जर्नल होता है, जर्नल। ओके, और समराइजिंग किसको बोलेंगे? अब ट्रायल बैलेंस समराइजिंग ट्रायल बैलेंस को बोलेंगे। अब ट्रायल बैलेंस वो बाद में बताऊंगा मैं क्या होता है। ओके, ट्रायल बैलेंस। फिर अब देखो, इसको लिख लो जल्दी से, फटाक से लिखो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाक से। जल्दी। अभी हम लोग सब सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अपन ने लिया है ठेका तो अपन पूरा करेगा। सॉरी, मजाक अपनी जगह, बाकी पढ़ाई अपनी जगह। ओके, चलो जल्दी करो। चलो रब करते, ठीक, लेट्स गो। देखो, अब हम लोग मीनिंग कर लिए, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। रिकॉर्डिंग किसको बोलते हैं? रिकॉर्डिंग, ओके, रिकॉर्डिंग ब्रैकेट में लिख लो, रिकॉग्नाइजिंग। नेशन लिख लो, रिकॉग्निशन। ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग, अब इसमें जो है क्या होता है? देखो, एक बुक बनता है, तुम लोग भी बनाओ। बुक बनता है, ये देखो बुक बनता है, बन रहा, बुक बन गया, ऐसे हो 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 गया और ऐसे हो गया, बुक बन गया। देखो, ओके, बुक बना लिया हम लोग। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें बुक ऑफ, इसको क्या बोलते हैं?
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट। इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम लोग जो भी सामान बेचे या जो भी सामान आया हम लोग के पास, और जो भी हम लोग के मनी के टर्म्स में हुआ, पैसे के रिटर्न में हुआ, कुछ भी वो ये बुक में होगा, ये बुक में एंट्री होगा, रिकॉर्ड होगा। चलो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। इसमें ये बुक में क्या अकाउंट ये बनता है? परचेज बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज बुक। चलो लिखते जाओ, ब्लू पेन से लिखता हूं मैं। परचेज बुक, ओके। परचेज बुक, और फिर सेल्स बुक। बेचे हम लोग, परचेज की ये बुक हो गया सेल्स बुक का अलग बुक बनेगा, परचेज बुक का अलग बुक बनेगा। परचेज जो किए हम लोग ये बुक में, सेल्स जिसमें किए वो बुक ये बुक में। चलो अब फिर क्या हुआ कि देखो, परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न कैसे हुआ? देखो, परचेज हम लोग परचेज कर लिए, ठीक है। सामान हम लोग को पसंद ही नहीं आया, एक भी पसंद नहीं आया, तो मतलब कि एकदम फालतू लगा हम लोग को, एकदम फालतू लगा, मतलब कि फालतू लगा। और हम लोग जाके दुकान वालों को बोल दिए, देखिए भैया ऐसा बात है, तो हम लोग को पसंद नहीं आ रहा, तो हम लोग को पैसा वापस कर दीजिए। दुकानदार अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा सेल्स रिटर्न, बट हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न। ओके परचेज रिटर्न, ठीक है, समझ में आया? ऑल क्लियर? थम्स अप कर दो, ऑल क्लियर। तो ओके। और बेटा मैं इतने मेहनत कर रहा हूं, मुझे एक सिर्फ सब्सक्राइब चाहिए और लाइक चाहिए, ओके। परचेज रिटर्न बुक हो गया। अब जो दुकान वाला रिकॉर्ड करेगा, दुकान वाला, उसके लिए लॉस हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रोडक्ट रिटर्न आ गया ना। मुझे तो अब दुकान वालों को दुख होगा ही, मुझे तो खुशी होगा कि मेरा परचेज, हम जो परचेज किए थे उसका पैसा हमको वापस आ गया। ओ भाई, हाँ। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल्स रिटर्न बुक हो गया। अब क्या? बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। चलो बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बुक। चलो बिल्स रिसीवेबल बुक हो गया। और बिल्स पेएबल बिल्स रेएबल हो रहा था, सॉरी मुझे से गलती हो गई। पेएबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, और लास्टली कैश बुक। देखो परचेज बुक में क्या होता है? क्रेडिट में जो हम लोग खरीदे, क्रेडिट मतलब कि क्या बोलेंगे? उधार में खरीदे, समझे? उधार में खरीदे हम लोग के पास पैसा नहीं था एक भी। हम लोग बोले दुकान वाला से जाके, भैया मुझे भूख लगी है, दे दो ना उधार में ये वाला बिस्किट या कुरकुरे तुरतुरे, ठीक है। हम लोग उधार में ले लिए जाके क्रेडिट में। तो सिर्फ वही क्रेडिट वाला ही, उधारी वाला ही रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में और सेल्स बुक में।
जैसे कि बहुत रेगुलर कस्टमर है, वो उधारी में हमसे प्रोडक्ट मांग रहा कि हमको कुछ दिन का मोहलत दीजिए, हम आपको प्रोडक्ट मतलब कि पैसे दे देंगे। तो हम लोग क्रेडिट में सेल किए उसको, क्रेडिट में सेल किए हम लोग उसको, पैसा नहीं मिला, लेकिन उस दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट सेल में। ओके, क्रेडिट ये भी होगा, ठीक है, ठीक है। और कैशबुक का क्या फंडा है? कैशबुक का क्या फंडा है? कैशबुक का जो भी कैश के कैश से हम लोग को रिलेटेड हुआ ट्रांजैक्शन, कैश से ट्रांजैक्शन रिलेटेड हुआ, ठीक है, ओके। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, 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 ओके, ओके। कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अब इसमें जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा, जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा, वो इसमें कैश बुक में चला जाएगा। जो भी, जैसे कि हम लोग पैसे दे के लिए खरीदे सामान, वो कैश बुक में जाएगा। पैसे दे के पैसे लिए देने के सामान, तो वो कैश बुक में जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑल क्लियर बोल दो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर बोलो एक बार, ऑल क्लियर, ओके। चलो 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 चलो, ओ चलो 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 चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसको बोलते हैं हम लोग जर्नल प्रॉपर, प्रॉपर जर्नल प्रॉपर। कहाँ हो बेटा? तो यहां हूं मैं, यहां हूं मैं, जर्नल प्रॉपर। चलो ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से इसको बनाओ, जल्दी से इसको बनाओ, फास्टर 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 फास्टर। और ये बिल्स रिसीवेबल मैं सुनाऊंगा, ये चैप्टर बाद में आएगा, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ये वाला हम लोग टॉपिक थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ रहे हैं। बाद में ये परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है कि क्रेडिट वाला ही सामान हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, और सेल्स रिटर्न में क्या होता है, क्रेडिट वाला ही सामान हम लोग रिटर्न रिटर्न आ रहा हमारे पास, ठीक है, ओके। बेस्ट पेएबल बुक किसको, कैश बुक, कैश बुक में कैश रिलेटेड, ओके ओके, ठीक ठीक। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ओके ओके। दिखा ना सभी को, दिखा ना, रुको देखते हैं, हाँ दिख रहा है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है, ओके ओके। आजकल के जमाने में तो 5G नेटवर्क भी है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, ट्रेन लगी, चुप चुप चुप, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी उतारो, फिर उसके बाद ये टॉपिक क्लोज होगा तो हम लोग फिर कल एक वीडियो अपलोड करेंगे, ओके ओके। चलो बहुत हो गया, बहुत दर्द दिए तुम लोग को, बहुत दर्द दिए तुम लोग को, एकदम बहुत दर्द दिए तुम लोग को हम। चलो अब नहीं रुकेगा मैं, अब मैं मिटाएगा, चलो चलो। रिकॉर्डिंग हो गया, ओके, रिकॉर्डिंग तो हो गया है। फॉर्मेट हम लोग, चलो बेटा बाद में हम लोग करेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट का तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री का देखो फॉर्मेट फिर भी बता देते हैं। देखो फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का। फॉर्मेट बोले तो जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि लाइन कैसे बनता है ना, लाइन कैसे बनता है, तो हम लोग को बता दीजिए सर। चलो हम बता देते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया डेट का कॉलम, यहाँ पर डेट लिखाएगा, फाइनेंशियल ईयर का डेट, जो की नहीं, ब्रांड नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो की फाइनेंशियल ईयर डेट कब होता है। देखो मार्च का 31 एंडिंग होता है, मार्च का 31 एंडिंग,
मार्च 31 एंडिंग, मार्च 31 एंडिंग, मार्च 31 एंडिंग। ओके ओके। अप्रैल का 1, मार्च 31, मार्च, गलत हो गया सॉरी, मार्च 31 एंडिंग। ओके ओके, मार्च 31 एंडिंग। ठीक है, तो तुम लोग गेस करो कब से स्टार्टिंग होना चाहिए। मार्च 31 एंडिंग हो रहा, हम लोग का साल का एंड, साल का एंड दिसंबर 31 हो रहा हम लोग का, जो कि ये हम लोग का कैलेंडर का थ्रू हो गया दिसंबर 31 एंड। तो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होगा कब? मार्च 31 में। मार्च 31 में एंड होगा तो कब से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर? बताओ 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 बताओ। अरे बताओ यार, मैं नहीं बता रहा, जो बताओ जल्दी। पढ़ेगा पढ़ेगा, जल्दी बताओ। हाँ सही बोला, अप्रैल 1, अप्रैल 1। मार्च के बाद अप्रैल ही ना आता है। कौन बोला? फरवरी आता है, अप्रैल 1 आएगा, मारेंगे बहुत तुमको। अप्रैल 1। स्टार्टिंग न्यू ईयर हो गया ये हम लोग का। अब से क्या कॉमर्स वाले स्टूडेंट, ये हम लोग का न्यू ईयर है, जनवरी 1 नहीं है न्यू ईयर। हम लोग का न्यू ईयर कब है? अप्रैल 1, अप्रैल 1। ओके ओके, चलो न्यू ईयर पार्टी मनाओ। अरे पार्टी मनाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तो न्यू ईयर नहीं है। चलो चलो, हम लोग के लिए न्यू ईयर अभी नहीं है, ठीक है। अभी कब चल रहा है डेट? 3 आज तारीख, आज हो गया कितना? आज 4 हो गया, 4 तारीख, और छठा महीना, छठा महीना कब है? तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून अभी चल रहा है, जून वो चल रहा है, राइट, जून चल रहा। तो हम लोग के लिए अभी न्यू ईयर नहीं है, पार्टी नहीं मनाना है। ओके ओके, यहाँ डेट लिखाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो चल आगे बताते हैं। डेट हो गया, ओके ओके। देखो देखो देख लो तुम लोग, देख लो अच्छे से बाबू मुन्ना। ये हो गया लेजर फोलियो LF, जो कि हम लोग के काम में ज़्यादातर नहीं आता है। ओके ओके, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब हम लोग के काम आएगा मैं बता दूंगा कि क्या काम है इसका। ठीक है ठीक है। और यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ क्या लिखाएगा? अमाउंट, रुपी। हम लोग का क्या है? करेंसी, रुपी, है ना। कौन बोला डॉलर? कौन बोला डॉलर? रुपी। ओके ओके, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। हाँ सर, कैसे करना है? कोई भी परचेज आया, कोई भी हम लोग परचेज किए, कोई भी हम लोग सामान खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट टू। कैसे लिए? पैसे के थ्रू ना, पैसे के थ्रू ना लिए, तो टू कैश अकाउंट। और मान लो अगर अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। बैंक अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट लिख दो, बस बात खत्म है। और यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डेबिट, यहाँ पर लिखाएगा। जो हम लोग के पास डेबिट मतलब क्या होता है बेटा? डेबिट मतलब हम लोग के पास सामान आ रहा है ना, आ रहा। देखो हम लोग जाके शॉपकीपर के पास मांगे, दीजिए तो चाय पत्ती ताजा वाला, ताजा का चाय पत्ती 25 रुपये वाला दीजिए। हाँ 25 रुपये वाला निकाल के दिया, तो हम लोग के पास सामान आया ना, आया।
आया और हम लोग के पास से क्या गया, पैसा गया, पैसा गया, राइट राइट, पैसा गया। क्रेडिट, पैसा को कहां लिखेंगे, बोलो जल्दी, पैसा को कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। कितना रुपया खरीदे? 25 रुपये, ठीक है 25 रुपये। बहुत हम लोग कंजूस हैं, 25 रुपये का चपाती खरीदते हैं क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, राइट राइट। कंजूस होना इंपॉर्टेंट भी है। 25 रुपया, यहां पर क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा? पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। स्पेलिंग नहीं पूछोगे बेटा, बहुत डंडा पड़ेगा। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, पार्टी करने जा रहे हैं हम लोग, याद रखना पार्टिकुलर्स। पार्टी में कूलर मिल गया, पार्टिकुलर्स नाम पड़ गया इसका। ओके ओके, चलो अब मैं तो बता दिया, अब तुम लोगों को कैसे बनाना वो भी बता दिया मैंने। बहुत तुम लोग कंजूस हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। ठीक है ठीक है, कर दो यार लाइक सब्सक्राइब। ओके, और कमेंट भी करके जाना लास्ट में, ठीक है? कमेंट भी करना लास्ट में, कैसा लगा आप लोगों को। जैसे कि 5 स्टार देते हो ना सबको, तो 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार देते जाना, ठीक? मैं नहीं बोल रहा कि 5 स्टार देना, जैसा आपको लगे, जैसा आपको लगे, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपकी ये हो, तो लाइक ही करके जाना या तो सब्सक्राइब कर देना। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाइंग, अब हम लोग क्या बोले थे, अंडरलाइन किया था ना तुम लोग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग। ओहो, क्लासिफाइंग में क्या आता है बताया था तुम लोग को अभी, जल्दी बताओ। लेजर, लेजर बेटा, लेजर 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 लेजर। चलो 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 चलो, लेजर। अब इसको, ये बुक जो है, ये बुक जो है, ये बुक जो है, हाँ बोलो किसको पता है, कौन पढ़ा है, कौन पढ़ा है, जल्दी जल्दी बोलो। ये बुक जो है प्रिंसिपल बुक है, प्रिंसिपल बुक है, राइट? प्रिंसिपल बुक, जो पढ़े हैं वो बहुत अच्छे। प्रिंसिपल बुक, मुन्ना प्रिंसिपल बुक। ओके ओके, और इसका फॉर्मेट मैं नहीं बताऊंगा। अरे टेंशन क्यों लेते हो बेटा, मैं ही बताऊंगा। फॉर्मेट छोटा सा बता रहे हैं, ओके ओके, छोटा सा बताते हैं। ये हो गया लेजर, ओके। पिछले ही क्वेश्चन का हम लोग समझ लो, क्वेश्चन नहीं था वो, हम लोग परचेज किए थे, ठीक? तो ये हो गया परचेज अकाउंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो, तो हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट किए थे ना, डेबिट किए थे ना, तो हम लोग यहां क्रेडिट कर देंगे डायरेक्ट। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, नहीं बाय कैश अकाउंट। ओके ओके, उल्टा चलेंगे। वहां पर था परचेज बुक में, जर्नल एंट्री में क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट, राइट राइट। परचेज अकाउंट डेबिट था, तो परचेज अकाउंट डेबिट था, और क्या करेंगे यहां हम लोग परचेज अकाउंट, जैसे कि हम लोग देख लो कि हम पहले बता देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट था ना, हाँ डेबिट था। टू कैश अकाउंट हो गया, राइट राइट। चलो, परचेज अकाउंट डेबिट था हम लोग का, तो यहां हम लोग परचेज अकाउंट में क्या करेंगे? बाय कैश अकाउंट कर देंगे। ये वाला नीचे वाला उतार लेंगे हम लोग, बाय कैश अकाउंट। और जो है अमाउंट यहाँ 25 रुपया,
ओके ओके बोलो सर। हाँ बहुत समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। अब 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 क्या करेंगे? कैश अकाउंट एक और बनाएंगे। चलो चलो चलो, कैश अकाउंट बनाते हैं। ये बना दिए। यहां पर कैश अकाउंट में क्रेडिट में है। ठीक 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 है। ओके ओके ओके, क्रेडिट में है, यहाँ डेबिट में कर दें। टू कैश अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, राइट राइट। 25 रुपये, 5 का 25, 5 का 25, 5 का 25। ठीक, चलो 25 रुपया हो गया। हम लोग बहुत कंजूस है यार, 25 रुपये का चपाती लेके आए, उसी में अभी बना रहे हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, राइट 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 बोलो, राइट। ओके ओके, समराइजिंग। चलो समराइजिंग में आते हैं, समराइजिंग में आते हैं, समराइजिंग में आते हैं। क्या क्या सीखे हम लोग बेटा? जल्दी जल्दी बोलो बोलो, क्या क्या सीखे हम लोग? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉल करो रिकॉल करो। समराइजिंग, समराइजिंग किसको बोलते हैं? क्या बोलती पब्लिक समराइजिंग को? अ अ अ अ। ये देखो बेटा, समराइजिंग। क्या करें बेटा? कितना देर हो गया देखो, 35 मिनट्स, 35 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे कल। टुमारो, कंटिन्यू टुमारो, राइट राइट राइट। ओके, वी विल वी विल वी विल कंटिन्यू टुमारो। ये पार्ट 1 हो जाएगा बेटा, फिर उसके बाद पार्ट 2 में डालूंगा कल। समराइजिंग का पूरा कच्चा छिट्टा निकाल देंगे हम लोग। ओके ओके, तुम्हारा 11th क्लास मेरे हाथों में है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ओके। और बेटा देखो, मैं मजाक तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको लाइफ में सीरियस होना होगा, क्योंकि देखो नया कॉलेज होगा आपके लिए। 11th क्लास नया कॉलेज होगा। बहुत सारा जगह में कॉलेज होता है, बहुत सारा जगह में स्कूल होता है। तो 11th नया जगह रहेगा, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे बहुत सारे, जिससे आपका मन भटक सकता है। और जो शुरू से ही टॉपर्स रहते हैं, 10th में भी टॉपर्स आते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो भी भटक जाते हैं अपने। लेकिन आपको क्या करना है, 11th से ही आपको पूरा प्रिपेयर रहना है, अपने आप को लेके पूरा प्रिपेयर रहना है, और कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बेटा। 11th तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, 12th में बहुत जाके दिक्कत होगा, 12th में बहुत जाके दिक्कत होगा बेटा। कुछ समझ नहीं पाओगे 12th में, फिर सोचोगे कि 11th में काश मैं फिर से जाता, 11th में फिर से जाता मैं। देखो, तो 11th सही से पढ़ोगे ना, तुम्हारा बेस बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा। 11th सही से पढ़ोगे, और मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को 11th सही से, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, समझे? और ये जो मुट्ठी है ना, इसको बांध कर रखना, बांध कर रखना हमेशा। मुट्ठी को खोलोगे तो इधर उधर फड़फड़ाने लगेगा, ये बहुत सारे उंगली है, ये इसको मान लो डिस्ट्रैक्शन है ये बहुत सारे। ये जब तक मुट्ठी हम लोग के अंडर में है तो ये पावर बहुत है हम लोग के पास, लेकिन जब खुल गया ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे। तो बेटा मुट्ठी अब तुम्हारे मर्जी है, मुट्ठी बांध कर रखो या खोल कर रखो।
बाकी तो आज इतना ही था। वी विल कंटिन्यू टुमारो, बट बहुत लंबा हो गया है। तो आज फर्स्ट वीडियो है, तुम लोग ज़्यादा झेल भी नहीं सकोगे, 11th के बच्चे हो तुम लोग, छोटे छोटे मुन्ने लोग। ठीक है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात है कि कल जो मैंने स्लोगन बोला था, हम लोगों ने, आतिफ सर और मैंने, क्या बोला था, क्या बोला था, जल्दी बताओ। लास्ट में क्या बोला था मैंने और आतिफ सर ने, जल्दी बताओ क्या बोला था। ताबड़तोड़ तरीके से हर एग्जाम्स फोड़ेंगे। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं, हर एग्जाम्स फोड़ेंगे। राइट, राइट। और एक रिक्वेस्ट है, बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। नोटिफिकेशन जाएगा तो तुम लोग तुरंत वीडियो देख पाओगे और लाभ उठा पाओगे उसका। और अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो वीडियो का लाभ नहीं उठा पाओगे ना। थोड़ा सा फ्री का यूज़ करो, फ्री का ही। बस हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं यार, फ्री में जो बढ़ता है उसे ले लेना चाहिए। ले लेने से बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि इस दिल को सुकून लगता है, फ्री वाली चीज़ ले लेना चाहिए। राइट, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतना कंजूसी नहीं करो। हम लोग को कॉमर्स के स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा सा कंजूसी नहीं करना चाहिए तुम्हें। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, कमेंट भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।